अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं कहाँ खड़ी हूँ। मैं इस वक्त आई हुई हूँ ग्रोसरीज़ के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कनाडा में ग्रोसरीज़ किस तरह से की जाती हैं, चीज़ों के क्या रेट्स चल रहे हैं और हम किस तरह से टाइमिंग्स के हिसाब से चीज़ों को लेते हैं, तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें इस तरह के मज़ीद कॉन्टेंट के लिए। सी यू दैन। तो फ्रेंड्स, ये एंट्रेंस वाला गेट है, यहाँ से हम अंदर दाखिल होते हैं और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जी सुपर स्टोर। ये सारी जो डील्स होती हैं, जो डिस्काउंट्स होते हैं, वो अक्सर यहाँ इन रैक्स पे लगी होती हैं चीज़ें। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले जाऊँगी दूध वाले सेक्शन में। वहाँ से आज मैं ग्रोसरी स्टार्ट करूँगी क्योंकि दूध की बॉटल्स ज़रा हैवी होती हैं और वो ज़्यादा जगह घेर लेती हैं, तो उनको पहले रख लेना चाहिए और इसके बाद हम ये सारा कुछ लेंगे और आपको पे ये दूध हैं डिफरेंट तरह के। कुछ होते हैं जो फ़ैट फ्री होते हैं, कुछ में फ़ैट का जो परसेंटेज है वो कम होता है और कुछ में ज़्यादा होता है। तो ये आज मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या रेट है। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं $6 की 1 बॉटल है और एक बॉटल का मैं आपको साइज़ दिखाती हूँ। ये अच्छी खासी हैवी बॉटल होती है और इस तरह की 4 से 5 बॉटल्स जो हैं वो यूज़ होती हैं पर वीक। ये है जी 4 लीटर मिल्क 1 बॉटल में और हमने पूरा 1 वीक का इकट्ठा लेना होता है स्टॉक। तो हम जैसे कि हमारे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 5 मेंबर्स हैं फैमिली के, तो हमें 4 to 5 बॉटल्स पर वीक चाहिए होती हैं इसकी। तो फ्रेंड्स, ये है जी एग्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो बड़ा एग्स का इस तरह का जो एक होता है बॉक्स, इसकी प्राइस है $10.24 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि हमने लास्ट वीक लिया था और उसमें से कुछ बच गए थे। तो आज मैं इसका छोटा वाला बॉक्स लेने लगी हूँ क्योंकि हमें 1 वीक में ये काफ़ी हो जाएगा। और इसमें भी डिफरेंट रेट्स हैं, जैसे कुछ $7 के हैं, कुछ $9.38 हैं, कुछ जो हैं वो कम भी हैं, $4.67 और ये डिफरेंट रेंजेस हैं। तो हम ये ग्रेट वैल्यू के ही लेते हैं मोस्टली, तो यही मैं एक इसका स्मॉल बॉक्स लूँगी। इसके अलावा ये दही का बॉक्स है जो कि पूरा वीक हमारा चलता है। बच्चों के लिए फ्लेवर्ड दही के छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जो कि हम इनको लंच में भी दे देते हैं। इस तरह इसकी बहुत वैरायटी है, लेकिन हम यही कंपनी लेते हैं इसमें क्योंकि हमें पता नहीं है बाकी कंपनीज़ जो हैं वो हलाल हैं, उसमें जेलेटिन है या नहीं है, तो इसके बारे में हमें पता था तो ये हम ले लेते हैं। और उसके अलावा ये दही जो होती है, जो आम यूज़ की होती है, ये हम लेते हैं ख़ास दही, यानी देसी जो दही होती है, वो भी हम सिर्फ यही वाली यूज़ करते हैं। और इस टाइम में इसका बड़ा पैक ढूंढ रही हूँ क्योंकि छोटा काफ़ी छोटा पड़ता है, वो हमें पूरा नहीं होता। तो देखते हैं कहाँ से हमें मिलेगा बड़े वाला इसका पैक। फ्रेंड्स, ये है दही, ये है 2 kg दही की एक बाल्टी जो कि मैं ले रही हूँ। ये 2 kg दही जो है ये काफ़ी हो जाएगी हमारे पूरे हफ्ते के लिए इंशाल्लाह। ये जी बच्चों के लंच के लिए मैंने लिए हैं फ्रेंच फ्राइज़ जो कि हैं $2.47 का एक पैकेट है ये। यहाँ पे मैं शुरू में सोची थी कि ये लेने की क्या ज़रूरत है, फ्रोज़न फ्राइज़ लेने की क्या ज़रूरत है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये मसला हो रहा है मुझे कि जब मैं फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों के लिए बनाती हूँ तो वो जल जाते हैं। यहाँ पे जो स्टोव्स होते हैं वो दूसरी तरह के हैं, उसका या मे बी हमारे घर वाला स्टोव का कोई मसला है, उसमें वो हमेशा जल जाते हैं। या तो बहुत लो हीट होती है उसकी, या एकदम से इतनी तेज़ हो जाती है कि फ्राइज़ को बनाना मुश्किल होता है। तो इसलिए इस बार मैं ये फ्रोज़न ट्राई कर रही हूँ कि बच्चों को लंच में तो देने ही होते हैं। अलावा हम लोग ये बाज़ दफ़ा ले लेते हैं एमरजेंसी यूज़ के लिए पराठे और फ्रोज़न नान जो होते हैं, ये भी 2.47 का एक पैक है। अगर जैसे हम कभी बाहर किसी काम से जाते हैं और हमें
घर आकर रोटी बनाने का टाइम नहीं होता, तो बहुत इमरजेंसी कभी हो तो सिर्फ उसके लिए हम ये ले लेते हैं। और एक मैंने पराठे का पैक लिया और एक में, बल्कि एक पराठे का ही फ़िलहाल काफ़ी है। नेक्स्ट वीक हम नान ट्राई कर लेंगे इंशाल्लाह। ये सारा जो हलाल चिकन है उसका सेक्शन है। इसमें से मैं लूँगी एक ये मीना के सुप्रीम क्रंच, क्योंकि ये भी बच्चों के लंच के लिए लेने होते हैं। बच्चे इस तरह की चीज़ें ही पसंद करते हैं। और ये मीना जो कंपनी है ये इसका हलाल, एक्चुअल हलाल है, क्योंकि ये हैंड स्लॉटर होता है। बाकी यहाँ पर हलाल और भी होते हैं, लेकिन वो सारे मशीन स्लॉटर्ड हैं, जिसके बारे में हमें कंफर्म नहीं होता कि वो मतलब एक्चुअली हलाल है या नहीं है। तो हम मोस्टली मीना लेते हैं या तकवा से लेते हैं, जो कि हैंड स्लॉटर्ड होते हैं। वैरायटी तो बहुत है, लेकिन ये सारे जो हैं ये नॉन हलाल ऑप्शंस हैं, जो कि हम नहीं ले सकते। हलाल वाला एक ही साइड थी जो मैंने आपको भी दिखाई। फ्रेंड्स, ये हैं चिप्स जो कि $1 के मिल रहे हैं। ये इसमें से एक ही मैंने तो ट्राई किया है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर है तो सिंपल, लेकिन ये बहुत मज़े का होता है। और $1 में मिल रहे हैं, वरना लकीली मिल रहे हैं, वरना इस तरह मिलते नहीं हैं। ये मोस्टली $3 का एक होता है, जो इस साइज़ के पैकेट्स होता है। अब जैसे आप ये देखें, ये $4 का है जो यहाँ पड़ा है रफल्स, और लेकिन ये 1 में मिल रहे हैं। तो मैं ये 2-3 ले लेती हूँ, क्योंकि ये पूरा वीक चल जाते हैं। लंच में तो थोड़ा सा देना होता है, तो 2 दिन भी एक पैकेट चल जाएगा। ये डिफरेंट फ्लेवर्स हैं इसके। इसमें स्पेशली मेंशन्ड है कि ये हलाल है। और ये इसका एक बार भी ले लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा, इससे गुजारा हो जाएगा पूरे हफ्ते का। तो चॉकलेट्स के लिए ये बड़ी अच्छी एक डील लगी हुई है कि $7 में आप 3 ले लें। और ये जो एक पैकेट होता है इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 5 8 चॉकलेट्स का ये पैक है, जो कि हम इस तरह के 3 ले सकते हैं $7 में। और इसमें से अपनी पसंद का कोई सा भी हम फ्लेवर से लेते हैं। तो मैंने ये लिए हैं 3, ये भी हमें लंच में देने में काम आती है। बेसिकली यहाँ लंच का मसला ये है कि लंच 2 होते हैं, एक लंच ब्रेक मिलती है बच्चों को, एक स्नैक ब्रेक मिलती है। तो स्नैक्स के लिए भी पूरा हमें इंतज़ाम करना होता है। फिर ज़ाहिर है घर में भी अली होता है, छोटा बेटा जो है, तो उसको भी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ देना होता है। अब पाकिस्तान में ये होता था कि हम कहीं, जैसे घर के पास कोई छोटी शॉप्स होती थी, वहाँ से हम कोई ना कोई लॉलीपॉप, कैंडी, कोकोमो वगैरह ले देते थे बच्चों को। तो यहाँ पर हम बीच में अलग से कुछ नहीं लेते, तो हम इकट्ठा जो हमारे वीकली ग्रोसरीज़ हैं उसी में ही एडजस्ट करते हैं। और पूरे हफ्ते का इकट्ठा जो इस तरह का बच्चों का सामान है वो लेके रखते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों को हमने खुश रखना होता है। ऑब्वियसली फैमिली नहीं है इधर, हम अकेले होते हैं, तो बच्चों के लिए फिर हमें अच्छा इंतज़ाम रखना होता है। लास्ट टाइम हमने लिए थे, ये ऑलमोस्ट $2 का है, $1.97। और ये भी अच्छा होता है, इसमें अच्छे खासे मतलब ये इस तरह के पैकेट्स होते हैं जो काफ़ी चल जाते हैं। और यहाँ ये देखना होता है पीनट फ्री हो। घर में तो हम बच्चों को पीनट्स वाली चीज़ें खिला सकते हैं, मगर स्कूल में पीनट वाला कोई भी आइटम अलाउड नहीं होता। स्कूल में पोस्टर बाकायदा लगे हुए हैं कि नो पीनट लंच अलाउड और इस तरह से। तो अब चूँकि ये लंच के लिए लेने हैं, तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि पीनट फ्री हो। इसके मैं 2-3 फ्लेवर्स ले रही हूँ। एक तो ये चॉकलेट चिप है, एक ये है, ये कौन सा है, ये कोई फ्रेंच में लिखा हुआ है। एक है ब्राउनी फ्लेवर, एक ये ले लेते हैं। एक रेनबो चिप है, ये ट्राई कर लेते हैं इस दफ़ा। हमारी केचप ख़त्म हुई है, तो एक मैं ले रही हूँ केचप की बोतल। ये है ऑलमोस्ट ग्रेट वैल्यू की, $7 की। अच्छा, ये मैं ढूंढ रही थी थाउजेंड आइलैंड सॉस, और ये डील आई हुई है इसकी 2 for 6। तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि थाउजेंड आइलैंड हम अक्सर यूज़ करते हैं सैंडविचेस में, बर्गर्स में, शॉर्मा, जो भी चीज़ हम घर में बनाते हैं बच्चों के लंच के लिए भी, अपने लिए भी, तो उसमें यही यूज़ होती है। अच्छा, ये जूसेस की हैं $1.97 में ये पूरा पैक है। ये भी ऑल ओवर द वीक 1 या 2 हमें ये चल जाते हैं लंच में देने के लिए भी, और घर में भी। जैसे बाज़ दफ़ा बच्चों को देना होता है, जैसे रात को कभी बच्चों का दिल करता है कुछ डिफरेंट खाने पीने का, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी हैं इस तरह से। ये होता है कि इस तरह की बॉटल्स होती हैं, बड़े साइज़ में जूसेस की बॉटल्स हैं। तो या ये ऑप्शन है कि हम ये ले लें, या फिर ये छोटे जो इस तरह की हैं ये ले लें। तो ये 2 ले रही हूँ, एक ये मिक्स फ्रूट है और
एक ये है स्ट्रॉबेरी बनाना फ्लेवर, तो ये ट्राई करते हैं इस बार। पिछली दफ़ा हमने कूलेड लिया था, वो बहुत ही फजूल था, वो बिल्कुल ऐसे था जैसे पैनाडोल सिरप होता है। ये कूलेड है, इसी का हमने मेरे ख्याल में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले लिया था, तो वो बस बहुत ही बेकार था। अच्छा फ्रेंड्स, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, ये बहुत हेल्दी होता है। ये बार्स होती हैं, इसमें ओट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, साथ में चॉकलेट वगैरह होती है, और ये बड़े टेस्टी इन्होंने बनाए होते हैं। ये भी बार्स जो हैं ये हेल्दी बार्स हैं, समझ लें हेल्दी स्नैक है जो बच्चों को लंच में हम दे सकते हैं। उनको सब दिखा रही थी, मुझे बड़ी हैरत हुई कि $1 का मिल रहा है चिप्स का पैकेट। अब आप ये देखें, नॉर्मली ये रेट होता है, ये $3.48 का एक सिर्फ ये पैकेट है। ये पफ जो हैं ये एक पैकेट इतना एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए यहाँ $1 में नहीं मिल रहा होता नॉर्मली, तो आज मिल रहा था तो मैंने इसलिए ले लिया, क्योंकि बच्चों को तो ये चीज़ें पसंद होती हैं। जैसे ये सारे बार्स हैं, ये सब हेल्दी हैं। फ्रेंड्स, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लंच में बच्चे नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। सुबह के वक्त उनका कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा होता, तो ये अगर पड़ा हो घर में तो इससे काफ़ी ये हो जाता है कि चलो बच्चे पेट भर के कुछ खा के फिर स्कूल जाते हैं। ये है चॉकलेट स्प्रेड, ये भी चाहिए होता है नाश्ते वगैरह के लिए। मैं वापस रख रही हूँ क्योंकि अगर ये होता है तो बच्चे ये खा लेते हैं, वरना अगर हमने जो इनके वो लिए हैं, ये जो फ्रूट लूप्स लिए हैं ये होते हैं, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम फ्रूट लूप्स का को यूज़ कर लेंगे, नेक्स्ट वीक इसको ले लेंगे। यहाँ पे सारा ये आटा, चीनी, इस तरह का जो देसी सामान होता है ना, वो इधर आपको मिलेगा। ये देखें दालें, ये हमारे देसी स्नैक्स हैं सारे, ये चीज़ें यहाँ मिलती होती हैं। ये दालों का सेक्शन है, हमने लेनी है जी ये वाली मूंग की दाल, ये हमारी ख़त्म हुई थी। और ये मूंग की दाल कितने की है? ये है जी $5.97 की। और चाय हमारी ख़त्म हुई भी है, और जो कंपनी हमें लास्ट टाइम ली थी वो मुझे सब नज़र नहीं आ रही है, तो इस बार मैं ये ट्राई करती हूँ टी वेल, ये पता नहीं कैसी होगी। प्राइस है $9.97। ये तो खैर ये तो मसला नहीं है प्राइस का, क्योंकि ये बहुत टाइम चलती है। लास्ट टाइम भी हमने इसी साइज़ का पैक लिया था और हमारा 1 मंथ से ऊपर चला है। जब से हम आए हैं हमने एक ही लिया था, अब ये दूसरा मैं अब ले रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो चलें देखते हैं इसका कैसा टेस्ट होगा। ये अच्छे चिप्स बिस्किट्स होते हैं जो कि हम ले लेते हैं घर में चाय वगैरह के साथ, हम भी कभी कभी खा लेते हैं, कभी बच्चों को एडिशनल स्नैक देना होता है, तो उसमें ये इसकी प्राइस काफ़ी मुनासिब होती है। $1.35 का ही ये होता है पैकेट के अंदर ही काफ़ी सारे मतलब 6-7 बिस्किट्स के पैकेट्स होते हैं, वरना तो एक सिंगल भी लें तो ये देखिए $3 का एक होता है। ये आ गया है फ्रूट्स का सेक्शन, तो यहाँ सबसे पहले मैं ग्रेप्स दिखाऊँगी। ये हम लोग शौक से बच्चे खा लेते हैं, हेल्दी भी चीज़ होती है ये। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह रोल होता है ये शॉपिंग बैग्स का, और ये हम एक एक लेते हैं एक वेजिटेबल के लिए। अब मैं यहाँ से उठाने लगी हूँ धनिया और उसके बाद पुदीना। अच्छा, ये 3.97 का एक एप्पल्स का पैकेट है। यहाँ पे एप्पल्स बहुत अच्छे होते हैं, अगर रेट जैसे इसका बाकी $5 के हैं, ये 3 के हैं, लेकिन ये भी अगर हम लेते हैं ये बहुत जूसी होते हैं, और बस इनका फ़र्क है कि इनका साइज़ स्मॉल है, तो हमें तो यही सूट करता है क्योंकि बच्चों के हिसाब से ये सही रहते हैं। ये जी खीरे हैं, एक खीरा जो है वो इस तरह से ये $2.27 का है, तो पूरे हफ्ते के लिए मैं ले रही हूँ 2। ये बड़े साइज़ के होते हैं तो काफ़ी चल जाते हैं। ये मैंने ले लिया 2 खीरे। अच्छा, ये है प्याज, ये देखें 3.97 का ये पूरा प्याज का पैकेट है, जो पूरा हफ्ता चलता है। ये होगा ऑलमोस्ट 1.36 kg का वज़न है। ये हमारा पूरे हफ्ते की प्याज का पैकेट। ये मैं उठाने लगी हूँ एक अदरक का पीस, जो कि हफ्ते से भी ज़्यादा चल जाता है बाज़ दफ़ा, तो अगर छोटा लें तो वो 1 हफ़्ता चलेगा, तो मुझे लग रहा है ये वाले ले लेते हैं। और ये है जी लहसुन $5 का, ये मैं लूँगी थोड़ा सा, ये भी ज़्यादा नहीं लूँगी, बस 1 हफ़्ते जितना लूँगी। आ गई मिर्चें, ये मैं थोड़ी सी लूँगी, ये सालन में काफ़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा फ्रेंड्स, गार्लिक जो मैंने लिया था वो मैं चेंज कर रही हूँ, यहाँ से ले रही हूँ 97 सेंट्स का ये पैक होता है, और ये पहले भी मैं यही लेती हूँ, मैं ये ढूंढ ही रही थी, ये आगे होता है, ये पूरे वीक के लिए बहुत सही रहता है। हम लोग 5 फैमिली मेम्बर्स हैं,
तो हमें इतना काफ़ी हो जाता है जी ब्रेड वाला सेक्शन। यहाँ से मैं लूँगी 2 ब्रेड्स जो कि पूरे हफ्ते में काफ़ी हो जाती हैं। बच्चे ही मोस्टली खाते हैं, हम लोग इतनी नहीं खाते। तो लास्ट टाइम हमने ये कंपनी ट्राई की थी। हाँ जी, ये $5 में 2 हैं और ये जो हैं ये $1.97 है, सेम ही ऑलमोस्ट। तो ये ट्राई करते हैं। इसका टेस्ट मुझे बेहतर लगा था पिछली ब्रेड से जो हम पहले लेते थे। ये 2.87 में कपकेक्स हैं जिसके मैंने देखे हैं इंग्रेडिएंट, तो मुझे ये सही लग रहे हैं चीज़ें। तो ये मैं ट्राई करती हूँ इस बार। ये एक है ऑरेंज सोडा, लास्ट टाइम हमने कनाडा ड्राई ट्राई किया था वो भी अच्छा था। ये इस दफ़ा ट्राई करते हैं, ये भी $1 का है ऑलमोस्ट। फ्रेंड्स ये सारी हमारी पूरे हफ्ते की हो गई है ग्रोसरी और अब मैं जाऊंगी बिल बनवाने। तो फ्रेंड्स ग्रोसरीज हमने ले ली हैं और ये सारा टोटल बिल जो है ये बना है $178। तो फ्रेंड्स ये होता है 1 पर वीक एक फैमिली का जो बजट होता है कनाडा के अंदर। अभी आप देखें मैंने कोई बेसिक मेन चीज़ें नहीं ली, मैंने चावल, आटा, चीनी इस तरह का कुछ नहीं लिया। अभी हमने सिर्फ जो मेन बहुत जो रेगुलर यूज़ की चीज़ें होती हैं वो ली हैं और हमारा बजट हुआ है $178 का। हुआ ये था कि लास्ट वीक कुछ चीज़ें थी वो हम जैसे जैसे ख़त्म होती जा रही हैं वो हम लेते जा रहे हैं। तो अब जैसे आज मैंने लिए चाय की पत्ती लिया है, केचप लिया है, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं। बाकी बच्चों के स्नैक्स, वेजिटेबल्स ये और दूध, अंडा, ब्रेड, ये वो चीज़ें हैं जो हमें हर डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं। लेकिन जो हमारे ड्राई सौदे होते हैं वो हम कभी कभी लेते हैं, जैसे जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो साथ ही ले लेते हैं। और मेनली उन्हीं का एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा होता है क्योंकि वो हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होता है। तो हम यही करते हैं हर हफ्ते जैसे हमारी वीकली ग्रोसरी होती है उसी के अंदर ही हम ये चीज़ें साथ साथ ऐड ऑन करते जाते हैं जो ख़त्म होता है। पाकिस्तान में ये होता था कि हम मंथली ग्रोसरी इकट्ठी कर लेते थे, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेके रख लेते थे। और चूँकि हमने दूध भी डेली बेसिस पे लेना होता था, हमने सब्जियां भी ताज़ी लेते थे, गोश्त भी ताज़ा लेते थे। यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ हम इकट्ठा सारा पूरे हफ्ते में एक ही दफ़ा लेते हैं क्योंकि बीच में कुछ ख़त्म हो जाए तो वो जाकर अलग से उसके लिए जाना जो है वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि ग्रोसरी स्टोर्स थोड़ा दूर दूर भी होते हैं और यहाँ पे वो चीज़ इतनी आसान नहीं है जितनी पाकिस्तान में। फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको इससे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कनाडा में चीज़ों के क्या रेट्स हैं। और ये भी डिपेंड करता है हम किस स्टोर पे जा रहे हैं। वॉलमार्ट में नॉर्मली चीज़ें सस्ती होती हैं बनिस्बत दूसरे स्टोर्स के। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और भी टॉपिक्स बताएं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर भी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।